Yes, children. Beta, today we shall start exercise 3.1 from the topic Understanding Quadrilaterals. The fifth question is, what is a regular polygon? So, the answer is, if all the sides of the polygon are equal in length and all the angles of the polygon are equal in measure, it is called regular polygon. All right. पॉलीगॉन वैसे क्या होता है? एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है विच इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. अब अगर पॉलीगॉन की सारी साइड्स सेम लेंथ की हों और सारे एंगल्स इक्वल मेजर के हों तो हम उनको रेगुलर पॉलीगॉन्स बोलते हैं. ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट पार्ट इन दिस क्वेश्चन इज स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स. हमें ये बताना है कि 3 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा है. इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल triangle. This is the figure, just rough figure I have made. इसमें क्या है? ये साइड और ये साइड, तीनों साइड्स की लेंथ सेम है और ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल्स का मेजर सेम है. ठीक है. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर. इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है? साइड्स इक्वल होना. इक्वी एंगुलर का मतलब क्या होता है? एंगल्स इक्वल होना. ठीक है. नाउ 4 साइड्स, वी हैव टू नेम द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड्स. अब आप बताओ 4 साइड्स किस में इक्वल होते हैं? कौन से टाइप के रेगुलर पॉलीगॉन में? स्क्वायर में होते हैं. ठीक है. स्क्वायर कैसे होता है? समथिंग लाइक दिस. हम ये मानते हैं कि हमने स्क्वायर बनाया है तो इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे. ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. तो ये इसको हम फिर कैसे बोल सकते हैं? इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड्स इक्वल. इक्वी एंगुलर मतलब ऑल एंगल्स इक्वल. ठीक है. नाउ 6 साइड्स, वी हैव टू फाइंड द नेम ऑफ द पॉलीगॉन ऑफ 6 साइड्स. इट इज कॉल्ड अ रेगुलर हेक्सागन. क्या बोलते हैं? रेगुलर हेक्सागन. ठीक है. आई एम ड्राइंग द फिगर. अप्रॉक्सीमेट है बेटा, इतना एक्यूरेट नहीं बन पाएगा. ठीक है. तो आप इसमें ये देखो 6 साइड्स हैं. 1 2 3 4 5 6. तो क्या है? ये साइड सारे साइड्स इक्वल हैं और ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सारे एंगल्स इक्वल हैं. सो इट इज़ इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर. ऑल राइट. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्ट. ठीक है. We have to find the measure of angle x in the following. There are few parts given in this question. So first part is this figure. This figure is given. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? अभी तो हमें ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, 4 साइडेड फिगर है. तो ऑलमोस्ट बच्चों को ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ एंगल्स पता होते हैं. ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स और क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है. ठीक है. मगर अगर नंबर ऑफ साइड्स ज़्यादा हैं तो सबसे पहले हमें इन एंगल्स का सम पता होना चाहिए. उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ
angles of polygon, sum of angles मतलब all the angles, formula is n minus 2 into 180. ठीक है, अब इसमें n क्या होता है, n इज नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, तो सम ऑफ एंगल्स इसमें क्या होगा, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. अब 4 माइनस 2 क्या होता है, 4 माइनस 2 इज 2 इंटू 180 डिग्री. दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री. तो हमने क्या निकाल दिया कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल में वी नो द मेजर ऑफ 3 एंगल्स, वी हैव टू फाइंड आउट द 4th एंगल. तो यहाँ हम क्या करेंगे, इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल $50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो हम ये लिखेंगे 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है, अब हम ऐड करते हैं इनको. 130 प्लस 120 कितना हो गया, 250. 250 प्लस 50 कितना हो गया, 300. तो इन तीनों को हमने ऐड किया तो आंसर आया 300. 300 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 300 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, इट विल बिकम 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री. So 360 minus 300 degree, that is equal to 60 degree. Therefore, we find that measure of this angle x is 60 degree. Is this clear? Okay. Now let us start the B part. In B part, again you see first of पहला step हमारा क्या है, हम देखते हैं कितनी sides हैं. 1 2 3 4 sided figure है. ठीक है, 4 साइडेड फिगर मतलब क्वाड्रिलेटरल हो गया. तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ दिस पॉलीगॉन. तो हमने यहाँ स्टार्ट किया, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ दिस पॉलीगॉन. ये पॉलीगॉन कौन सा है, क्वाड्रिलेटरल. ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज 4 माइनस 2 इंटू 180. यही वाला फॉर्मूला यूज़ किया, n माइनस 2 इंटू 180. n इसमें भी 4 है. सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री विच इज़ फर्दर इक्वल टू 360 डिग्री. तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि सम ऑफ ऑल दी 4 एंगल्स ऑफ दिस फिगर इज़ 360 डिग्री. ठीक है, अब आप ये देखो कि ये वाला जो इस तरीके का साइन बना होता है, ये होता है राइट एंगल का साइन. ठीक है, तो अगर ये राइट एंगल है तो इसके अंदर वाला ये भी राइट एंगल होगा. राइट, तो हम ये मानते हैं कि ये 90 डिग्री है. ओके, नाउ इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री. ठीक है, 90 प्लस 60 कितना है, 150. 150 प्लस 70 कितना है, 220. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 220 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. सब जगह डिग्रीज लगा दो. अब x की वैल्यू निकालनी है तो 220 को इधर शिफ्ट करेंगे. सो दिस इज 360 माइनस 220. ठीक है, करके देख लो. 360 एंड 220
माइनस करो, 0, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 1, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 140 डिग्रीज। इट मीन्स द मेजर ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू 140 degrees. Is this clear, children? Okay. Now let us come to the C part of the question. I'll remove this. C part of the question. Now C part of the question is, see here. Let us count the number of sides. 1, 2, 3, 4, 5 sided figure. Okay, so let us first find the angle sum of this 5-sided figure. We write here angle sum of 5-sided figure is what? n minus 2 into 180, मतलब 5 minus 2 into 180. 5 minus 2 is what? 3 into 180. 300, 3 8s are 24, carry 2, 5 1s are 3 1s are 3 and 2 5. So this is 540. एक और बार देख लो, 3 0s are 0, 3 8s are 24, carry 2, 3 1s are 3 plus 2 540. So it means sum of all the angles, interior angles का sum it is 540. ठीक है, ओके। अब हमें ये एंगल और ये एंगल अननोन है, ये एंगल गिवन है, ठीक है। अब ये एंगल दिया हुआ है तो वी कैन फाइंड दिस एंगल किस तरह? यूजिंग लीनियर पेयर। हम मान लो इसको ले लेते हैं ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इन द गिवन फिगर एंगल ए प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, दे बोथ फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो एंगल ए कितना हो गया? 180 माइनस 70, ये इधर शिफ्ट हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 110 डिग्रीज, राइट। तो अब हमको ये वाला एंगल कितना मिल गया? इट इज 110 डिग्रीज, ठीक है। अब उसी तरह हमको ये एंगल मालूम है 60, हम ये वाला निकाल सकते हैं, हम इसको मानते हैं बी। तो अब क्या होगा इसमें? एंगल बी प्लस 60 इक्वल टू 180, ऑल्सो एंगल बी प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये इधर शिफ्ट हो गया, विच इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। अब आपको जो ये है एंगल बी मिल गया 120 डिग्री, ठीक है। तो आपको एंगल ए मालूम है 110, बी 120 मालूम है, और एक्स आपको निकालना है, और ये 30 मालूम है, और आपको सम ऑफ ऑल दी एंगल्स 540 पता है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। इन द गिवन फिगर, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस 110 प्लस 120 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 540। ऑल राइट, एक बार और देख लें। 1 2 3 4 5, वी हैव टेकन ऑल द एंगल्स, राइट। नाउ सी, 30 और 110 कितना हुआ? 140। 140 और 120 कितना हुआ? 140 और 120 कितना हुआ? 260। तो इन तीनों का सम कितना हो गया? 260। और x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x, दिस इज इक्वल टू 540। अब 2x इज इक्वल टू वॉट? 540 माइनस 260 करो, 540 माइनस 260, ठीक है। 0, 14 माइनस 6 8, 4 माइनस 2 280। तो कितना हुआ ये?
2x इज इक्वल टू 280. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है. 2 इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा? 280 डिवाइडेड बाय 2. सो 2 1 ज़ा 2, या 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 0. सो व्हाट डू यू गेट? द मेजर ऑफ एंगल x इज 140 डिग्री. इसका मतलब ये भी 140 डिग्री है और ये भी 140 डिग्री है. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? नाउ कमिंग टू द डी पार्ट. ओके, नाउ दिस इज हाउ मेनी साइडेड फिगर? लेट अस सी. 1 2 3 4 5 साइडेड. ठीक है, तो 5 साइडेड फिगर है तो सबसे पहले एंगल सम पता होना चाहिए. तो हम निकालेंगे एंगल सम ऑफ 5 साइडेड फिगर. ठीक है, व्हाट इज द एंगल सम? दिस इज n माइनस 2 इंटू 180, मतलब 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज. 5 माइनस 2 क्या है? 3. 3 इंटू 180 डिग्री मतलब 540 डिग्री. ठीक है, अब हमको ये पता चल गया कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 540. अब ये फिगर कैसे दिया है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं, सारे एंगल्स इक्वल मेजर के हैं. सो वी यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी. x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज प्लस एक्स इज इक्वल टू 540 डिग्री. सो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540 डिग्रीज. ठीक है, तो अब क्या हो गया? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हुआ? 5x. 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री. ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? x निकालना है. तो x क्या होगा? 540 डिवाइडेड बाय 5, राइट? 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 0, 5 8 ज़ा 40. एक चीज़ आपको और बता दूं जो बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे. पहले मैं निकाल लूँ फिर बताती हूँ. द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ दिस फिगर इज 108 डिग्री. जो ये यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं ना, 540 डिवाइडेड बाय 5, तो बच्चे क्या करते हैं इसमें? पहला वाला तो ठीक कर लेंगे, 5 1 ज़ा 5. ठीक है, अब 4 आप नीचे लेके आओगे. ठीक है, तो यहाँ पे वो 0 भी ले आते हैं और लिख देते हैं 5 8 ज़ा 40, जो कि गलत है. हम यहाँ पे क्या करेंगे? 5 0 ज़ा 0, फिर 4 आया, फिर ये 0 यहाँ लेके आएंगे एंड देन वी राइट 5 8 ज़ा 40. ठीक है, तो इस तरह ये 108 होगा. बच्चे इसको गलती से 18 कर देते हैं. सो बी केयरफुल वाइल डिवाइडिंग. ऑल राइट, विद दिस आई फिनिश अप माई सेशन टुडे. In the next class we shall start with the next question. Okay.